हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आपका स्वागत है आज की क्लास में। तो आज की क्लास में होने वाली है कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध के ऊपर कि हमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अध्ययन क्यों करना चाहिए और इसके दृष्टिकोण कौन से हैं। ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपका हर ईयर पेपर में शायद रिपीट होता ही है, ज़्यादातर रिपीट होता है और अंतर्राष्ट्रीय संबंध आता ही आता है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय क्या है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध का विषय 19वीं-20वीं शताब्दी के समय काल में धीरे धीरे विकसित हुआ। तो अंतर्राष्ट्रीय ए, संबंध का विषय कब आया? 19वीं-20वीं सदी में विकसित हुआ। जर्मी बेंथम ने सर्वप्रथम 1780 में अंतर्राष्ट्रीय शब्द का प्रयोग कानून की एक शाखा के रूप में अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र के समझने के लिए किया। तो जर्मी बेंथम ने क्या किया? सर्वप्रथम इस शब्द का प्रयोग किया। वो किस लिए किया? वो अंतर्राष्ट्रीय विधि शास्त्र को समझने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद से ही ये शब्द राष्ट्र राज्यों के संबंध को दर्शाने में आता रहा। उसके बाद से क्या हुआ? ये शब्द राष्ट्र राज्यों को संबंधों को दर्शाने में आता रहा। अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय वस्तु के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद आया। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आया। प्रथम विश्व युद्ध से पहले अंतर्राष्ट्रीय संबंध का प्रयोग ग्रीक में कार्यप्रणाली के रूप में होता था। तो प्रथम विश्व युद्ध से पहले इस शब्द का यूज कहाँ होता था? ग्रीक में, वो कार्यप्रणाली के रूप में। ग्रीक इतिहासकार थ्यूसी द्वारा लिखित द हिस्ट्री ऑफ पेलोपोनेशियन वॉर में इस शब्द का बारे में बताया गया। और आपको ऐसे शब्द याद नहीं होता तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि ग्रीक इतिहासकार थ्यूसी द्वारा इस शब्द का प्रयोग किया गया है, इसके बारे में बताया गया। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के विकास का मूल बिंदु हमें ग्रीस के नगरों से प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध वर्तमान समय में कई महत्वपूर्ण मुद्दों की जांच करने का प्रयास करता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं संघर्ष, कूटनीति और शक्ति संघर्ष, वैश्वीकरण, प्रकृति, राज्यों पर पड़ रहे उसके प्रभाव। मतलब कहने का अर्थ है, आप कितने सारे पॉइंट दिए गए हैं, आपको मुख्य पॉइंट क्या रखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संबंध बताता है और आतंकवाद को बताता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रही समस्याएं और उनको समाधान बताता है और आपसी संबंध को बनाए रखने में सहायता करता है। परंपरागत रूप से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय संबंध विषय के केंद्र में मुख्यतः राज्य व्यवस्था एवं व्यापक विश्व व्यवस्था से संबंधित है। तो अगर हम मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को देखें तो वो किससे जुड़ा है? राज्य व्यवस्था और विश्व व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और परिवर्तन पर ही अधिकतम विचार करता है और विश्व व्यवस्था के परिवर्तन पर यह विचार करता है। यह भी समझना आवश्यक है कि समकालीन अंतर्राष्ट्रीय सिद्धांत केवल राजनीतिक संबंध नहीं अपितु मानवाधिकार, बहुराष्ट्रीय संस्थाओं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और बहुपक्षीवाद और परिस्थिति, जेंडर, विकास, आतंकवाद आदि आयामों पर भी विचार प्रस्तुत करता है। तो कहने का अर्थ है कि जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो केवल एक विषय के बारे में नहीं बताता, वो अनेक विषयों के बारे में बताता है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़े हुए हैं। चाहे वो आतंकवाद हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी से जुड़ा हो, चाहे वो विश्व के विचारों से जुड़ा हुआ हो, चाहे वो विश्व स्तर पर कोई भी वस्तु या संबंध से जुड़ा हुआ हो, उनके बारे में बताता है। तो इसकी कुछ परिभाषाएं जो आपको जान लेनी चाहिए। चार्ल्स रेनोल्ड अंतर्राष्ट्रीय संबंध को एक प्रक्रिया मानते हैं जिसके तहत वैश्विक स्तर पर संघर्ष उत्पन्न होते हैं और उनका समाधान भी किया जाता है। और मॉर्गनथाउ इसके बारे में कहते हैं। मॉर्गनथाउ अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल ऑफ पावर एंड पीस में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष है। तो ये क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय संबंध है वो शक्ति के लिए संघर्ष है। देखो मैं बार बार बताता हूँ, यदि आपको कोई बुक का नाम याद नहीं होता तो आप राइटर का नाम याद कर लें और लिख दें कि मॉर्गनथाउ ने अपनी पुस्तक में ये कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध राष्ट्रों के बीच शक्ति के लिए संघर्ष है। तो आपको कोई भी दो परिभाषा लिखनी होती है दो राइटर की, तो आप कोई भी दो याद कर लें जो आपको आसान लगे। मैंने 5 बताई हैं इस वीडियो में, तो देखते हैं तीसरी। तो क्विंसी राइट के मतानुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध राज्यों के मध्य स्थापित औपचारिक संबंधों की वास्तविकताओं को समझने और उनका वैज्ञानिक अध्ययन करने में योगदान देता है। कहने का अर्थ है कि जो क्विंसी राइट है वो कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या करता है, वो औपचारिक संबंधों को बताता है और उसका अध्ययन करता है और वैज्ञानिक अध्ययन करने में योगदान देता है। वैज्ञानिक अध्ययन से अभिप्राय है जो अलग अलग विचारक है, विद्वान है, वैज्ञानिक हैं, वो विश्व व्यवस्था का जानकर अपने अलग अलग आविष्कारों को विश्व व्यवस्था तक पहुंचाते हैं।
जॉन बर्टन कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक नियंत्रण एक निकाय है। वो कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या है, वो एक निकाय है जिससे राष्ट्र राज्य अपने आपस के झगड़ों के से बचते हैं और अपने हितों को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। वो क्या कहते हैं, ये एक निकाय है जिसमें क्या कहते हैं, राष्ट्र राज्य आपस के झगड़ों से बचते हैं और अपने आपसी संबंध को बनाए रखने का प्रयास करते हैं। और हेरोल्ड वे मार्केट स्प्राउट के अनुसार ये दो ऐसे विचारक हैं जो कहते हैं एक क्लास में दो बच्चों को क्वेश्चन का आंसर सेम मिलता है और आपस में चीटिंग करते हैं, तो ये वही दो बच्चे हैं जो जिनके एक ही क्वेश्चन आंसर सेम मिलता है, तो ये जब भी विचार करते हैं तो इनके ज़्यादा विचार मिलते जुलते होते हैं। तो हेरोल्ड वे मार्केट स्प्राउट के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध का अनुशासन स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयों के मध्य संपर्क एवं संबंधों की जाँच करता है। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुशासन और स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयों के मध्य संपर्क और संबंधों की जांच करता है एवं उनमें टकरावों व समझौते की संभावनाओं को चिन्हित करता है। तो ये आपकी 5 परिभाषाएं थी, तो उसमें से आप कोई भी 2 याद कर लें जो आपको आसान लगे। तो आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो अब पढ़ते हैं हम आखिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध के अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, उसका अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपका ये आ चुका है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध का आखिर अध्ययन क्या करना चाहिए और इसके दृष्टिकोण क्या है। तो पढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करने की केंद्रीय आवश्यकता इस तथ्य में छुपी हुई है कि विश्व में सभी लोग किसी न किसी समुदाय का हिस्सा हैं जो राष्ट्र निर्माण करते हैं। मतलब इसका अध्ययन करने की आवश्यकता क्यों है, क्योंकि विश्व स्तर पर हम देखें तो कोई ना कोई व्यक्ति क्या किसी न किसी समुदाय से जुड़े हुए हैं और जो राष्ट्र निर्माण करते हैं, जो राष्ट्र का निर्माण करते हैं, और ये राष्ट्र राज्यों में तब्दील हुए हैं। और जाहिर सी बात है कि लोगों द्वारा ही किसी राष्ट्र का निर्माण होता है और वे आपस में किसी न किसी समुदाय से जुड़े हुए हैं, मतलब आपस में लोग जुड़े हुए हैं और वे एक राष्ट्र राज्य का निर्माण करते हैं। आज सभी लोग इसी राज्य नामक राजनीतिक इकाई का हिस्सा हैं और ये इकाई मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करते हैं। और आज के समय में देखें तो लोग किसी न किसी राज्य का हिस्सा है और ये हिस्सा और ये इकाई मिलकर अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्माण करती है। वर्तमान में सभी राज्य एक दूसरे से स्वतंत्र है, परंतु वास्तविक रूप से वह अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से जुड़े हुए हैं। अब वर्तमान देखें तो सभी राज्य सभी देश राज्य से अर्थ है कि देशों से, सभी देश क्या है, स्वतंत्र है, परंतु देखा एक रूप से देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से ये जुड़े हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का अध्ययन करके हमें वैश्विक घटनाओं का ज्ञात होता है। जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का पढ़ते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, वैश्विक घटनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध अनुशासन शांति व्यवस्था बनाए रखता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग की जा रही शक्ति प्रकृति एवं उपयोग को समझने का प्रयास करता है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध क्या करता है, अनुशासन शांति व्यवस्था को बनाए रखता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग की जा रही शक्ति और प्रकृति एवं उपयोग को समझने में हमें हमारी सहायता करता है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्थाओं के ज्ञान के लिए इसका अध्ययन आवश्यक है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय का अध्ययन क्यों आवश्यक है, विश्व बैंक के बारे में जानने के लिए, विश्व आतंकवाद के जानने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को जानने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में जानने के लिए इसका अध्ययन करना आवश्यक है। तो पढ़ते हैं 3 स्तरीय विश्लेषण या फिर दृष्टिकोण। तो ये आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ये भी पढ़ते हैं। तो केनेथ बाल्टेज ने जो अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है उसको 3 स्तर में बांटा है या फिर विकेंद्रित किया है। तो पढ़ते हैं, केनेथ बाल्टेज ने अपनी पुस्तक मैन द स्टेट एंड वॉर में राज्यों के युद्ध के प्रति व्यवहार और निर्णयों को समझने के लिए 3 स्तर में विश्लेषण किया है या फिर 3 दृष्टिकोण में बताया है। ये 3 स्तर में राज्य एवं उसके निर्णय निर्माता अपनी विदेश नीति तय करते हैं। विश्लेषण का व्यक्तिगत स्तर, अब जो व्यक्तिगत स्तर है हम इसके पूरे जो पॉइंट आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ रखा है इसलिए आपको बता देता हूँ कि इस पॉइंट में है क्या। जो विश्लेषण का व्यक्तिगत स्तर है तो इसमें केनेथ कहते हैं कि व्यक्ति का किसी भी व्यवस्था में या फिर किसी भी नीति निर्माण में व्यक्ति का सबसे ज़्यादा मुख्य रोल रहता है। अगर कोई भी नीति या व्यवस्था का निर्माण किया जाता है तो उसमें मुख्य निर्णय क्या होते हैं, व्यक्ति के होते हैं और व्यक्ति के स्वार्थ के कारण क्या होते हैं, युद्ध जैसी संभावना प्रकट होती है।
या फिर व्यक्ति का स्वार्थ या फिर किसी नेता का स्वार्थ। जैसे इसे लास्ट पॉइंट में दे रखा है, केनेथ के अनुसार यह है कि यह स्तर स्थापित युद्धों की उत्पत्ति में मानव व्यवहार या किसी राजनेता का व्यक्तित्व रहता है। मतलब किसी भी युद्ध की संभावना के पीछे किसका हाथ रहता है, या फिर किसी व्यक्ति का हाथ रहता है या फिर किसी राजनेता। उदाहरण के लिए जर्मनी के हिटलर का संदर्भ। और दूसरा पॉइंट है विश्लेषण का राज्य स्तर। तो उसके कुछ पॉइंट है। अब पॉइंट को समझने से पहले हम इसको समझ लेते हैं आखिर है क्या। तो राज्य स्तर से अभिप्राय है कि किसी भी अंतर्राष्ट्रीय संबंध में युद्ध में या किसी नीति में क्या रहता है, राज्य स्तर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। मतलब द्वितीय स्तर राज्य के व्यवहार को अपने विश्लेषण का केंद्र बिंदु मानते हैं। तो केनेथ क्या है, राज्य को विश्लेषण का केंद्र बिंदु मानते हैं। बाल्टेज बाल्टेज के अनुसार राज्य की वे विशेषताएं बेहद महत्व की होती हैं जो उसकी नीतियों में उद्देश्यों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि जब कोई भी युद्ध होता है तो उस युद्ध में क्या होता है, किसी भी राज्य की नीतियां उसको प्रभावित करती हैं, चाहे वो कोई सी भी नीति हो सकती है जो राज्य द्वारा बनाई गई हो, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करे चाहे अप्रत्यक्ष रूप से करे। इन विशेषताओं में राज्य की सरकार का रूप, आंतरिक कारक, आर्थिक गतिविधि और वितरण प्रणाली शामिल है। तो इसमें क्या क्या शामिल है, किसी भी राज्य की आंतरिक कारक, किसी भी सरकार का रूप और आर्थिक गतिविधि और वितरण प्रणाली शामिल है। तो इसके अंतर्गत राज्य की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था और उससे जुड़े विभिन्न पक्षों पर ध्यान केंद्रित है। और इसके अंतर्गत राज्यों की आंतरिक राजनीतिक व्यवस्था और उससे जुड़े विभिन्न पक्षों पर ध्यान केंद्रित है। राज्यों की आंतरिक व्यवस्था भी युद्ध एवं संघर्षों को जन्म देता है। जैसे हम असफल राज्य जैसे उत्तर कोरिया की बात करें, अब किसी भी असफल राज्य का युद्ध में बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि उसका कारण ही क्या होता है, वो राज्य होता है, जैसे उत्तर कोरिया। विश्लेषण का व्यवस्था स्तर, तो इसका विश्लेषण का ये व्यवस्थागत स्तर है। ये स्तर विश्व में स्थापित व्यवस्था को विश्लेषण के केंद्र में रखता है। ये परीक्षण करता है कि वैश्विक व्यवस्था राज्य के व्यवहार को प्रभावित करता है। ये स्तर क्या है, ये विश्व में स्थापित व्यवस्था को विश्लेषण और केंद्र में रखता है, विश्लेषण को केंद्र में रखता है। और ये परीक्षण करता है कि वैश्विक व्यवस्था राज्य के व्यवहार को प्रभावित करती है। और ये कहता है विश्व की कोई भी व्यवस्था, जब व्यवस्था बनती है तो वो क्या करती है, वो राज्य के व्यवहार को प्रभावित करती है। कोई भी युद्ध होता है तो पूरे विश्व में उसका प्रभाव बना रहता है। बाल्टेज ये मत रखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की प्रकृति अराजकतावादी है, अर्थात राज्यों के ऊपर कोई भी नियंत्रणकारी शक्ति मौजूद नहीं है। यही अराजकतावादी अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ही राज्य के उद्देश्यों को निर्धारित करती है। ये कहते हैं कि राज्य की जो व्यवस्था वो अराजकतावादी है, क्योंकि उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता किसी का भी। अगर ऐसा कोई राज्य जिसको किसी का नियंत्रण नहीं है तो वो युद्ध का कारण बन सकता है, न कहने मतलब है। और अगला पॉइंट है, इस व्यवस्था में राज्य कुछ विशेष प्रकार का व्यवहार करने की ओर उद्देशित है। तो ये कहते हैं कि इस व्यवस्था में राज्य विशेष प्रकार का व्यवहार दिखाने के लिए उद्देशित है। मतलब राज्य के व्यवहार बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी राष्ट्र की नीतियों के लिए, या फिर विश्व में उसकी भूमिका बहुत बड़ी रहती है। अगला पॉइंट है, इस व्यवस्था में सबसे महत्वपूर्ण तत्व राष्ट्र राज्य की अधिकृत शक्ति होती है और राज्य का व्यवहार मुख्य रूप से। तो राज्य का व्यवहार क्या है, विश्व स्तर पर सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है राष्ट्र स्तर पर। तो ये आपका था आखिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध का परिचय क्या है और उसके उद्भव कहाँ से हुआ और उसका अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए, और उसके 3 दृष्टिकोण। तो ये उसके दृष्टिकोण हो गए। तो मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।